ये कहानी उस दौर की है जब इंसान अपने कदम स्पेस की ओर बढ़ा रहे थे। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन धरतीवासियों की जरूरत नहीं बल्कि सिर्फ एक शौक हुआ करता था। उस दौर में दुनिया के ज्यादातर बड़े देश स्पेस रेस से दूर थे और स्पेस रेस में शामिल थी दुनिया की दो सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। ये दोनों देश एक दूसरे को स्पेस रेस में पीछे करके अपने लोगों के सामने अपने आप को हीरो की तरह प्रेजेंट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में इन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 टाइटल मिले और इन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी वाला देश कहा जाए। लेकिन क्या ये सपने सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन की ही आंखों में पल रहे थे? जी नहीं। अफ्रीका के एक छोटे से देश जाम्बिया में भी अंतरिक्ष की गहराइयों को छूने के सपने देखे जा रहे थे और इन सपनों के पीछे थे एडवर्ड मुकुका एनकोलोसो, जाम्बिया के एक स्कूल टीचर जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया था और जो जाम्बिया के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, स्पेस रिसर्च एंड फिलॉसफी के अनऑफिशियल फाउंडर और डायरेक्टर भी थे। मतलब ऐसी कोई चीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी बल्कि ये उन्होंने ही बनाई थी। एनकोलोसो ने जाम्बिया में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की और उनका कहना था कि वो इस प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका और सोवियत यूनियन से पहले चांद पर जाकर दिखाएंगे। तो आखिर उनका स्पेस प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ, ये क्या था, उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को कैसे ट्रेनिंग दी और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाए? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। साल 1960। जाम्बिया इस समय ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, लेकिन एडवर्ड मुकुका एनकोलोसो के दिमाग में तो अमेरिका और सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में पछाड़ने का ख्याल घूम रहा था। एनकोलोसो एक बार बचपन में एरोप्लेन में बैठे थे, तभी से वो बादल पर चलने की सपने देखते थे और उन दिनों सोवियत यूनियन और अमेरिका भी स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे थे और चांद पर इंसानों को भेजने की बात भी हो रही थी। इन सभी चीजों ने उन्हें जाम्बिया के स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए इंस्पायर किया और उन्होंने दुनिया भर में यह डंका पिटवा दिया कि उनके पास इंसान को चांद पर भेजने का फुल प्रूफ प्लान है और उन्होंने इसके लिए रॉकेट बनाने भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही वो ये भी कह चुके थे कि वो जाम्बिया को चांद पर जाने वाला पहला देश बनाएंगे। लेकिन आखिर वो ये सब कैसे करने वाले थे? आइए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। अपने स्पेस मिशन की सक्सेस के लिए सबसे पहले तो एनकोलोसो को एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत थी जिन्हें वो ट्रेन करते और स्पेस में भेजते। इसके लिए उन्होंने 12 लोगों को चुना। इनमें एक 17 साल की लड़की मैथा मुआम्बा भी शामिल थी। जब उन्होंने अपने फ्यूचर एस्ट्रोनॉट या कहें तो एफ्रोनॉट्स जो नाम उन्होंने रखा था उनका सिलेक्शन कर लिया, तो अब समय था उनको ट्रेनिंग देने का। एनकोलोसो ने अपने एफ्रोनॉट्स को बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से गुजारा, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हैं और शायद आपके पसीने के साथ साथ हंसी भी छूट जाने वाली है। स्पेस में जाने पर एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेसनेस का सामना करना पड़ेगा और साथ ही रॉकेट में बैठकर इतनी दूर जाने के लिए उन्हें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। इसलिए वो उन लोगों को एक 200 लीटर्स के ड्रम के अंदर बैठाकर उन्हें पेड़ के चारों ओर घुमाते थे और फिर उस ड्रम को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया जाता था, वो भी इंसान सहित। वो उन्हें रस्सी से बांधकर तेजी से झुलाया करते थे और जब स्पीड तेज हो जाती थी तो वो रस्सी को काट देते थे। इससे वो लोग वेटलेसनेस और फ्री फॉल को एक्सपीरियंस करना सीखते। एनकोलोसो का मानना था कि स्पेस या फिर चांद पर एफ्रोनॉट्स अपने पैरों के सहारे नहीं चल पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सभी फ्यूचर एफ्रोनॉट्स को अपने हाथों पर चलना सिखाया था। ये पूरी ट्रेनिंग जाम्बिया के लुसाका शहर के पास स्थित एक वीरान पड़े खेत में की जाती थी। किसी भी मिशन की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी होता है फंड्स, यानी कि पैसे का। एनकोलोसो ने मिशन के लिए फंड्स जुटाने के लिए कई जगहों पर कोशिश की। उन्होंने यूनेस्को से 70 लाख जाम्बियन पाउंड्स की मांग की, जिसे ठुकरा दिया गया। उन्होंने इजराइल, अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसीज और कई दूसरे सोर्सेस से 2 से लेकर 20 बिलियन डॉलर्स तक की डोनेशन की मांग की, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिली और वो चीज थी बेस्ट विशेस का। यहाँ तक कि जब जाम्बिया की गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या एनकोलोसो उनके बिहाफ में फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो जाम्बियन गवर्नमेंट ने इससे साफ इनकार कर दिया।
आखिरकार एनक्लोसो ने अपनी ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लगाकर और लोकल में कुछ फंड्स इकट्ठा करके इस मिशन को आगे बढ़ाया। एनक्लोसो ने अपने पहले मिशन के लिए मैथा मुआम्वा को एस्ट्रोनॉट के तौर पर चुना था। मैथा ही जाम्बिया की पहली स्पेस ट्रैवलर होने वाली थी, वही सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाली थी और इसके बाद एनक्लोसो उन्हें मार्स पर भेजने की प्लानिंग भी कर रहे थे। यही नहीं, एनक्लोसो ने अपने इस मिशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे थे। उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था साइक्लोप्स। जिस तरह सोवियत यूनियन ने लाइका को स्पेस में भेजा था, उसी तरह वो अपने डॉग साइक्लोप्स को स्पेस में भेजना चाहते थे और उस मिशन के स्पेसक्राफ्ट का नाम साइक्लोप्स 1 होने वाला था। मैथा मुआम्वा अकेले स्पेस में नहीं जाने वाली थी, बल्कि उनके साथ 2 कैट्स और एक क्रिश्चियन मिशनरी भी स्पेस में जाने वाला था। एनक्लोसो उन क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू मार्स पर क्रिश्चियन मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते थे और वो मार्स पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहते थे। हालांकि एनक्लोसो ने साफ कह दिया था कि वो मार्स के लोगों पर अपना धर्म थोपेंगे नहीं। अगर वो क्रिश्चियन बनना चाहेंगे तभी उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन क्या वो रॉकेट बनाने में कामयाब हुए थे? बिल्कुल हुए थे। एनक्लोसो ने एक 3x2 मीटर्स के ड्रम शेप का रॉकेट बनाया था जो एल्यूमिनियम और कॉपर का बना हुआ था और उनके अनुसार ये स्पेस की सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता था। उस समय तक जाम्बिया के आजाद होने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और वहां के पहले प्रेसिडेंट भी तय हो चुके थे। तो एनक्लोसो ने जाम्बियन गवर्नमेंट को खुश करने के लिए अपने रॉकेट का नाम डिकालू 1 रखा, जो जाम्बिया के होने वाले प्रेसिडेंट केनेथ डेविड कौंडा के सम्मान में रखा गया था। एनक्लोसो का रॉकेट 24 अक्टूबर 1964 को यानी कि जाम्बिया के इंडिपेंडेंस डे के दिन टेक ऑफ करने वाला था और वो भी वहां के फेमस इंडिपेंडेंस स्टेडियम से। मतलब जरा सोचिए, जिस दिन जाम्बिया अपनी आजादी का जश्न मना रहा होगा उसी दिन एनक्लोसो स्पेस में अपना रॉकेट भेजेंगे और जाम्बिया की आजादी के साथ ही वो चांद पर इंसान भेजने वाला पहला देश बन जाएगा। कितना शानदार प्लान है ना। जरा सोचिए, एक देश जो आज ही आजाद हुआ है वो आज ही आज दुनिया की सुपर पावर बन जाए। दुनिया के सभी देश जाम्बिया के सम्मान में सर झुकाएंगे। इंग्लैंड की महारानी खुद आकर माफी मांगेंगी कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतने समय तक हम इतने तेजस्वी लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। भाई मतलब क्या प्लान था। बस प्रॉब्लम ये हो गई कि जाम्बिया की गवर्नमेंट ने इस मिशन को इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसा कुछ हो। तो क्या इसके बाद एनक्लोसो ने इस मिशन के लॉन्च की डेट चेंज कर दी और क्या ये मिशन किसी दूसरे दिन भेजा गया? जी नहीं, ये मिशन कभी भी कामयाब नहीं हो सका। एनक्लोसो के पास ना तो फंड्स थे और मिशन के फाइनल होते होते उनके पास एस्ट्रोनॉट्स भी नहीं बचे थे। मैथा मुआम्वा जो स्पेस में सबसे पहले चांद और मार्स पर जाने वाली थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस कारण वो अपने घर वापस चली गई। दूसरे बचे एस्ट्रोनॉट शराब के नशे में घूमते रहते थे और लड़ते भिड़ते रहते थे। इतने ज्यादा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो खेतों में काम ही कर ले और मजदूरी करके कुछ पैसे कमा ले। उनमें से कुछ अच्छी शक्ल वाले लोग सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए सिलेक्ट कर लिए गए और इस तरह एनक्लोसो के पास एक भी एस्ट्रोनॉट नहीं बचा। ये सब देखकर एनक्लोसो बहुत निराश हो गए। उन्होंने तो उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक अलग से नाम तक सोच लिया था। वो चाहते थे कि अफ्रीका के इन एस्ट्रोनॉट्स को एफ्रोनॉट्स कहा जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो सका। इसके बाद एनक्लोसो ने स्पेस में जाने के सपने छोड़ दिए और पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। कुछ सालों बाद उनके उस रॉकेट्स को कुछ लोगों ने बर्बाद कर दिया। एनक्लोसो के अनुसार ये विदेशी ताकतों का काम था जो शुरुआत से ही उनका ये मिशन पूरा होता हुआ नहीं देख पा रही थी। उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन पर उनके आइडियाज को चुराने का इल्जाम भी लगाया। हालांकि जाम्बियन गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले से अपने आप को दूर कर लिया था। खैर, इस सब के बाद एडवर्ड मुकुका एनक्लोसो ने जाम्बियन गवर्नमेंट में कई रोल निभाए और उन्हें कई प्राइजेस भी दिए गए। 4 मार्च 1979 में उनकी मौत हो गई और उनके साथ जाम्बिया का स्पेस में जाने का सपना भी चला गया।
साल 2012 में क्रिस्टिना दे मिडेल नाम के एक स्पेनिश फोटोग्राफर ने एनक्लोसो के स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी कई फोटोग्राफ्स को एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया, जिसका नाम रखा गया एफ्रोनॉट्स। ये फोटोग्राफ्स उनकी दादी ने खींची थी। इसमें आपको एनक्लोसो और उनके एस्ट्रोनॉट्स पुरानी स्ट्रीट लाइट्स के ग्लास डोम्स को हेलमेट की तरह पहने हुए नजर आ रहे होंगे। साथ ही इनमें उनकी अजीबोगरीब प्रैक्टिस के सबूत भी देखने को मिलते हैं। साल 2014 में एनक्लोसो पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, जिसे युगांडा फिल्म फेस्टिवल और अमेरिका के यूटा में होने वाले सनडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। साल 2016 में जब जाम्बिया के पहले प्रेसिडेंट केनेथ डेविड काउंदा से एनक्लोसो के मिशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक मजाक था और उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं था। वैसे आप एनक्लोसो के स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें उनके एफर्ट्स को प्रेज करना चाहिए या फिर इसे बेवकूफ़ी समझकर इसका मजाक उड़ाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उनके एफर्ट्स को प्रेज करूँगा, क्योंकि उनकी आंखों में एक अलग सा सपना था जिसे जाम्बिया के किसी भी लोगों ने नहीं देखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और जाम्बिया के इस भुलाए गए स्पेस प्रोग्राम के बारे में सबको जरूर बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।